अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नाजरीन, आज फिर मैं एक तशखीस का अमल लेकर के आया हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीका है और कारगर है, मुजर्रब है। आइए बिला किसी देरी के सबसे पहले मरीज का दुपट्टा या कमीज पहना हुआ 24 घंटे का होना चाहिए। उस कपड़े के ऊपर पहले कपड़े को पैमाइश कर लें और पैमाइश जब हो जाए तो सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत 4 दफा पढ़ें। फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, जो नमाज में दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। फिर 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे। फिर उनको दोबारा पैमाइश करेंगे। अगर कपड़ा पहली पैमाइश से ज्यादा हो जाए तो समझ लेनी है कि आसिबी असरात है। अगर कपड़ा पहली पैमाइश से कम हो जाए तो ये समझना है कि सहर जादू का असर है। अगर कपड़ा पहली पैमाइश के बराबर रहे यानी ना घटे ना बढ़े तो फिर मर्ज बदनी है, इससे डॉक्टर से रुजू करेंगे। इसलिए कि अगर हमारी पैमाइश सही हो, अगर हम पैमाइश सही करते हैं तो इलाज करना भी आसान हो जाता है। अगर हमारी जांचने का तरीका सही नहीं हो तो फिर मर्ज का पता कैसे चले कि क्या बीमारी में मुब्तला है, हकीकत क्या है, जादू है या आसरात है, बंदिश है, नजर बद है, फिर पता कैसे चले। इसलिए मरीज का इलाज करने से पहले हमें चाहिए कि मरीज का तशखीस करें। आप अगर मरीज का तशखीस सही करते हैं तो आप इलाज में अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएंगे। अगर आपकी तशखीस सही नहीं होगी, पता नहीं लगेगा, तो फिर वही होगा जो अंधेरे में तीर मारना होता है। नाजरीन, ये वीडियो बनाने का मकसद लोगों का फायदा पहुंचाना है। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से बार बार इसको सुने, समझें और इनको लिख लिया करें, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो लेकर के आऊंगा या आता हूं तो बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब तरीका लेकर के आता हूं। और इंशाअल्लाह आइंदा भी जो भी वीडियो बनाऊंगा वो सिर्फ खुदा ही के लिए होगा और मुजर्रब तरीका होगा। हमारी इस वीडियो को सुनकर अगर आपको फायदा हो, आपको लगे कि नहीं इनसे हमें फायदा हो रहा है, तो आप हमें दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।